हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे चैनल जाने ऑनलाइन पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों एक बहुत ही खास प्रश्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। वो ये है कि क्या हम 2024 में डीएलएड करें या बीएड का कोर्स करें दोस्तों। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर आने के बाद दोस्तों काफी सारे बच्चे परेशान हो गए हैं कि डीएलएड करें या बीएड करें। कौन सा ऐसी कोर्स है जिसको करके हम जल्दी जॉब ले सकते हैं, कौन से ऐसी कोर्स है जिसमें ज्यादा अर्निंग की स्कोप है दोस्तों। तो इन तमाम प्रश्नों को इस वीडियो में देखने का और जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि काफी सारे और भी ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों, जैसे कि क्या हम बीएड के साथ एमए कर सकते हैं या डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं, क्या 2 डिग्री वैलिड होती है एक साथ। तो ये सभी प्रश्नों का इस वीडियो में डिटेल्स में दोस्तों डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप डीएलएड करें या बीएड करें दोस्तों, तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स है, अगर उनको आप ध्यान में रख के कोई भी कोर्स को चूज करते हैं दोस्तों, तो वो आपके लिए बेस्ट कोर्स आपके लिए बन जाएगा दोस्तों। और आपको फ्यूचर में सोचना नहीं पड़ेगा, आपको पछताना नहीं पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि प्रेजेंटली क्या है कि जैसे बिहार में टीचर की वैकेंसी काफी सारी है, तो इसमें क्या होता है कि काफी सारे बच्चे जिनके रिलेशन में कोई टीचर बन गए, तो अब उनको देखा देखी टीचर की कोर्स भी करने के लिए मतलब आगे आ रहे हैं दोस्तों। कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके फ्रेंड्स वगैरह कर लेते हैं, तो वो उनके देखा देखी के तौर पे भी टीचर का कोर्स करने के लिए आगे आ रहे हैं दोस्तों। काफी सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो जेन्युइनली चाहते हैं कि मतलब उनको डीएलएड या बीएड कोर्स करके एक बेस्ट टीचर बनना है दोस्तों। तो काफी सारे ऐसे बच्चे भी हैं, काफी ऐसे बच्चे भी हैं जो टीचर को एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे देखते हैं। जैसे कोई वो पर्टिकुलरली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सिविल सर्विसेज की, या फिर सिविल स्टेट पीसीएस हो गया, या फिर जैसे दरोगा हो गया, पुलिस हो गया, इनकी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सेकंड ऑप्शन के तौर पे वो टीचर का जो कोर्स है दोस्तों डीएलएड या बीएड उसको लेके चल लें। तो वो भी कहीं दोस्तों उनके लिए एक बेस्ट थिंकिंग भी है उनकी। तो इन तमाम चीजों को दोस्तों कैसे एक बेस्ट वे में एक डायरेक्शन दे सकें दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों कुछ पॉइंट्स है, उनको अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप एक बेस्ट कैरियर आप चूज कर पाएंगे दोस्तों। तो पहला ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने कि आप कौन सी क्लास के बच्चों को बेस्ट तरीके से पढ़ा सकते हैं। आप 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या 6 से 8 तक के बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, या फिर 9 से 10 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो आप इस चीज को देखें दोस्तों। तो उसके बिहाफ पे आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानेंगे। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को अगर आप पहचान लेते हैं दोस्तों, तो सेकंड जो तरीका है दोस्तों, वो आप जिस भी स्टेट से हैं दोस्तों, उस स्टेट की आप जो वैकेंसी है दोस्तों, आप उसके देखिए कि उस फील्ड से कितनी वैकेंसी पर्टिकुलरली हर ईयर में, या फिर कौन कौन से ईयर में कितनी वैकेंसी आई है दोस्तों, या और भी है दोस्तों, केबीएस हो गया, डीएसएस भी होगा। तो इन सब की दोस्तों आप वैकेंसी को आप देख सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर के दोस्तों पेपर हैं उनको आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ है आप उनको देख सकते हैं। तो इसके बिहाफ पे दोस्तों एक बेस्ट आप एक स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं कि मतलब कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये कई सारे पॉइंट्स है दोस्तों जिनके बिहाफ पे आप एक जो भी आप डीएलएड या बीएड करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इनको एक अध्ययन करके दोस्तों आप एक बेस्ट आप पॉइंट बना सकते हैं दोस्तों। और उसके बिहाफ पे आप अपना कैरियर को डिसाइड कर पाएंगे दोस्तों कि आपके लिए बीएड बेस्ट है या फिर डीएलएड बेस्ट है दोस्तों। तो कुछ और पॉइंट्स है दोस्तों, जो क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या फीस लगती है, क्या सैलरी है, क्या उसका फ्यूचर स्कोप है दोस्तों। तो इन तमाम चीजों को दोस्तों इस वीडियो में हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया है दोस्तों। तो मैंने एक नोट्स उस पर प्रिपेयर किया है, तो उस नोट्स के बिहाफ पे मैं और आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करवाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो इस वीडियो में आगे देखें दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ये डीएलएड और एक बीएड का दोस्तों 2 कैटेगरी बना रखा है। तो इसके बिहाफ पे दोस्तों हम अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है, क्या इस कोर्स को करने के लिए हमें फीस लगती है दोस्तों गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज की। कोर्स करने के बाद दोस्तों अगर हम टीचर बनते हैं तो क्या हमें सैलरी पैकेज मिलता है दोस्तों, क्या इसकी फ्यूचर में क्या इसका स्कोप है दोस्तों। उसके बाद क्या हम 2 जो डिग्री होती है दोस्तों, क्या वो वैलिड है प्रेजेंट टाइम में या नहीं है दोस्तों। कौन कौन से हम टीचर इसमें बनते दोस्तों इन कोर्स को करने के बाद दोस्तों। तो इन तमाम प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों।
तो सबसे पहले आ जाते हैं हम दोस्तों एलिजिबिलिटी पे। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों डीएलएड कोर्स की, इसकी दोस्तों अब 12th पास होना चाहिए दोस्तों, या फिर 12th में अपियरिंग में भी बच्चे हैं तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। लास्ट में उनको दिखाना होता है कि वो 12th पास कर रखे हैं और 50% से मार्क्स उनके ज़्यादा हैं दोस्तों। तो इसमें 50% मार्क्स ज़्यादा होनी चाहिए दोस्तों जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका। और जो एससी कैटेगरी के दोस्तों बिहार स्टेट का मैं बता रहा हूँ, तो उसमें 45% मार्क्स भी अगर 12th में है दोस्तों तो वो भी वैलिड होता है दोस्तों एससी एसटी कैटेगरी के लिए। इसमें दोस्तों जो एज होती है वो होती है मिनिमम 17 साल होता है, 17 ईयर्स होता है। सीटेट इसके लिए दोस्तों इसमें सीटेट का जो 1 पेपर होता है वो क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। उसके बाद ही दोस्तों आप जो टीचर की वैकेंसी आती है उसको आप फिल कर सकते हैं दोस्तों, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों। अगर आपने डीएलएड कर रखा है, डीएलएड करने के बाद दोस्तों अगर आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है तो अगर आप सीटेट का 2nd पेपर जो होता है अगर आप वो भी दे रखे हैं तो आप 6 से 8 तक के भी टीचर आप बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो फिर दोस्तों हम बीएड का देख लेते हैं क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। तो बीएड में दोस्तों आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और कोई सा भी स्ट्रीम से हो दोस्तों, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस हो, कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड भी होता है जो 12th के बाद होता है दोस्तों। तो अगर आप 12th के बाद टीचर की लाइन में ही स्पेशली आना चाहते हैं तो आप 4 साल का जो बीएड है दोस्तों आप वो कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें आपको ग्रेजुएशन की भी डिग्री मिल जाती है 4 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड है। और बीएड करने के लिए दोस्तों जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर होना चाहिए, और इसमें आपको सीटेट का जो 2nd पेपर होता है वो आपको पास होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये तो थी दोस्तों दोनों की एलिजिबिलिटी। और अगर इनकी फीस की बात करें दोस्तों तो जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है डीएलएड में वो आपको 20 से 22 हजार तक आपको लग सकता है दोस्तों, 2 साल का फीस रहेगा ये। और प्राइवेट कॉलेज में दोस्तों आपको 50 से 1.5 लाख तक का फीस लग सकता है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि हर कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज जो दोस्त होता है उनकी अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होती है दोस्तों। तो डीएलएड में क्या होता है दोस्तों कि सरकारी कॉलेज काफ़ी होते हैं तो आपको इजीली मिल जाता है, बट फिर भी दोस्तों अभी बच्चे बहुत से अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा दोस्तों मुश्किल का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको अगर आपका नंबर अच्छा नहीं आया दोस्तों तो आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है दोस्तों कि आपको रेगुलर कॉलेज क्लास करना पड़ता है, आपको ये रहता है। और प्राइवेट कॉलेज में क्या है कि आपको चाहे तो आप रेगुलर क्लास नहीं करते हैं तो उसको आप मैनेज भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बेनिफिट आपको रहता है। तो आप इसको आप जो भी आपका नंबर आता है दोस्तों उसके रिगार्डिंग आपको ये प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज अलाउट होता है दोस्तों। अगर बीएड में देखें दोस्तों तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस रहती है वो आपको 30,000 तक आपको लग जाती है 2 साल के अंदर दोस्तों। और प्राइवेट कॉलेज में आपको 98,000 से 1.5 लाख तक आपको लग सकता है दोस्तों। ठीक है, और 4 ईयर का अगर इंटीग्रेटेड बीएड करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 60 से 70,000 रुपये आपका लग जाता है, और प्राइवेट कॉलेज में लगभग आपको 3 लाख तक लग सकते हैं दोस्तों 4 साल के अंदर। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं। डीएलएड कर सकते हैं या बीएड कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि डीएलएड में क्या है दोस्तों आपका पैसे कम लगता है, और इसमें क्या होता है कि वैकेंसी भी आती हैं तो आपको जल्दी जॉब भी लग जाता है। और बीएड में क्या है दोस्तों आपका फीस भी ज़्यादा है, वैकेंसी भी आती है, बट डीएलएड की तुलना में बहुत कम रहता है दोस्तों बीएड में। क्योंकि बीएड में क्या होता है दोस्तों कि ये जैसे हाई स्कूल होता है उसकी वैकेंसी आती है, तो आपने देखा हुआ कि किसी भी सिटी में दोस्तों गांव में 4 से 5 स्कूल जो प्राइमरी के होते हैं उसके होते हैं दोस्तों, राइट। बट जो हाई स्कूल होता है वो 1 या 2 ही होता है दोस्तों, तो उसमें यही होता है कि वैकेंसी इसमें कम होती है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली हैं, आपको और भी सारी चीज़ें देखना है तो आप
देख सकते हैं डीएलएड या बीएड कोई से भी आप कोर्स कर सकते हो, दोनों ही बेस्ट है दोस्तों। फ्यूचर में भी, प्रेजेंट टाइम में भी दोनों ही बेस्ट है दोस्तों। ठीक है। सैलरी की बात करूं दोस्तों, तो अगर आप ये दोनों कोर्स कर लेते हैं और सीटेट एग्जाम पास कर लेते हैं, तो जो भी वैकेंसी आती है दोस्तों, तो वैकेंसी के बाद जो आप टीचर बनते हैं, तो इसमें जो डीएलएड में दोस्तों 1 से 5वीं तक का टीचर आप बनते हैं, जिसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो 35,000 तक रहती है दोस्तों। अगर आप 6 से 8 तक की टीचर बनते हैं तो आपको 40,000 तक सैलरी रहता है दोस्तों। ये आपको और भी एक्सपीरियंस के बिहार पे दोस्तों ये बढ़ती रहती है, इसमें प्रमोशन वगैरह भी होता है, तो और आगे आपको बढ़ती रहती है दोस्तों। अगर बीएड में देखें तो आपको 6 से 8 तक का 40,000, 9वीं से 10वीं तक 44,000, जो कि टीजीटी टीचर आप बनते हैं, पीजीटी टीचर का रहेगा दोस्तों 46,000। तो ये भी दोस्तों घट बढ़ सकता है, सॉरी घटेगा नहीं दोस्तों, बढ़ेगा ही, और इसमें प्रमोशन वगैरह होता है तो और भी आपको बढ़ेगा दोस्तों इसमें आपका। फ्यूचर में अगर आप देखें दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद दोस्तों क्या है कि जो पहली से जो 5वीं तक के जो टीचर हैं दोस्तों, वो जो डीएलएड कर रखे हैं वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जो बीएड कर रखे हैं वो पहली से 5वीं तक का टीचर नहीं बन सकते हैं दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों बीएड के लिए नेगेटिव पॉइंट है, और ये डीएलएड के लिए पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है दोस्तों। और डीएलएड के लिए ये भी बेस्ट पॉइंट है दोस्तों कि ये केबीएस में भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट की जितने भी जो पीआरटी होती है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और प्लस पॉइंट ये भी है दोस्तों कि अगर आप डीएलएड कर रखे हैं और सीटेट का सेकंड पेपर भी आप क्वालिफाई कर रखे हैं, तो आप 6 से 8 तक का भी टीचर बन सकते हैं अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है दोस्तों। तो ये बेनिफिट इसमें रहता है दोस्तों डीएलएड में। बीएड में क्या है कि बीएड में अगर आप कर रखे हैं तो अब 6 से लेके 10वीं तक का टीचर बन सकते हैं दोस्तों। अगर इसमें आप एमए कर रखे हैं, पीजी कर रखे हैं, तो आप 11 से 12 तक का भी पीजीटी टीचर आप बन सकते हैं दोस्तों। तो इसमें भी एक बेनिफिट ये रहता है। ठीक है। तो अगर आप सैलरी देखें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको बीएड करते हैं तो इसमें दोस्तों काफी अच्छा सैलरी आपको मिलता है। और प्लस पॉइंट इसमें ये भी रहता है दोस्तों कि आपको सिटी में जॉब अलॉट होता है, तो वहाँ का रहन सहन, व्यवहार वगैरह और भी काफी सारे सोसाइटी वगैरह आपको अच्छा मिलता है दोस्तों। और इसमें क्या होता है कि विलेज वगैरह में मिलता है स्कूल, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बट आप प्रॉब्लम तो दोस्तों हर जगह है, तो आप इस चीज को ज्यादा वो ना करें। तो बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों। और जो काफी सारे बच्चों को ये भी प्रश्न रहता है दोस्तों कि 2 डिग्री को लेके कि क्या हम 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई वो नहीं है। एनसीटी जो कोर्सेज करवाता है, जो डिग्री प्रोवाइड करवाता है, उसमें दोस्तों है कि आप 2 डिग्री कर सकते हैं, बट 2 डिग्री एक साथ नहीं कर सकते, मतलब रेगुलर नहीं कर सकते हैं। 1 डिग्री आप रेगुलर करें और दूसरी डिग्री कोरस्पॉन्डेंस से कर सकते हैं, मतलब ओपन से कर सकते हैं दोस्तों। जैसे इग्नू हो गया या फिर ड्यू वगैरह भी करवाता है ओपन से, तो वहां से कर सकते हैं। तो जो डीएलएड है दोस्तों, डीएलएड कोर्स क्या है, डीएलएड या बीएड हो गया, ये दोनों रेगुलर ही होते हैं, तो आप इन दोनों को कर सकते हैं। जैसे अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो आप डीएलएड रेगुलर कर सकते हैं, ग्रेजुएशन को आप ओपन से कर सकते हैं, जैसे इग्नू हो गया या फिर ड्यू भी ओपन से करवाता है तो आप वहां से कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे इसमें बीएड है दोस्तों, आप बीएड को रेगुलर कर सकते हैं और इसके साथ आप चाहें तो एमए कर सकते हैं दोस्तों ओपन से, तो ये दोनों वैलिड रहेगा, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या है कि टीचर जो बनेंगे तो इसमें पहली से 5वीं तक के टीचर बनते हैं डीएलएड में। और अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप 6 से 8 तक का भी टीचर बन सकते हैं दोस्तों। और इसमें 6 से 8 तक टीचर बन सकते हैं बीएड करने के बाद, और 9 से 10 तक। अगर आपका एमए कंप्लीट है तो आप 11 से 12 तक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये डीएलएड और बीएड का दोस्तों डिफरेंस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ये तमाम चीजें अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट या कोई प्रश्न है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। आपको डेफिनेटली दोस्तों आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा दोस्तों। और भी दोस्तों कोई आपकी कोई डाउट्स या कोई किसी स्पेशल टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और इससे रिलेटेड दोस्तों और भी मैं वीडियो लाते रहूंगा दोस्तों, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच दोस्तों।